गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, आज की कथा में वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, आज मदनालसा रानी की कथा का वर्णन करेंगे। रानी मदालसा परमरान वर्यसुतरेथा समीतम मनुषोपुरे यतः हेतम परस्मै हृदय चिंतेता मना परिस्थिति निर्वृते यतः। रानी मदालसा जो है धर्म का आचरण करने वाली भगवान श्री हरि की अन्य भक्त थी। रानी के मन में एक ही इच्छा थी। उसके मन में बचपन से इच्छा रहती थी, अपने बच्चों से इतना प्रेम करती थी कि मेरी संतान जन्म लेने के बाद में किसी और को मां नहीं कहे। भक्त इसका तात्पर्य वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, रानी की इतनी अच्छी इच्छा है कि मेरी संतान, मेरे अंदर से जो जीवात्मा जन्म लेगा वो मुझे मां कहेगा और मैं नहीं चाहती किसी और को मां कहे। इसका तात्पर्य होता था कि असंख्य जन्मों से, अनगिनत जन्मों से बार बार माता पिता बनाता चला रहा है, बार बार पिता बनता चला रहा है, बार बार पुत्र बनता है, बार बार जो सगे संबंधी बनता है, उन सभी बंधनों से छुड़ा दूंगी। आखिर की मां मैं ही हूंगी। मेरे बाद में उन्हें दोबारा गर्भ में किसी मां के नहीं आना पड़ेगा। ये ऐसी उसकी इच्छा थी। अगर ऐसी इच्छा प्रत्येक मां की हो जाती है तो बच्चे का उद्धार हो जाता है। तभी तो कहा जाता है प्रथम गुरु मां होती है। रानी की इच्छा रहती थी कि मैं अपने पुत्र को जन्म मरण से मुक्त कर दूंगी। इसलिए जो भी संतान होती उससे कहती, जन्म लेते जैसे समझदार होती शिक्षा देती कि बेटा, पर्वों में ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करना, अपने बंधु बांधवों की इच्छा पूरी करना, हृदय में दूसरों की भलाई रखना, मन को पराई स्त्री की ओर कभी न जाने देना, मन में सदा भगवान विष्णु का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतकरण के काम आदि 6 शत्रु काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष सभी नष्ट हो जाते हैं। अपने अंदर के 6 शत्रुओं को जीतना, बाहर के शत्रुओं पर तो सब कोई विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु अंदर के शत्रुओं को जीतना अनिवार्य है। पुत्र, ज्ञान से माया का निवारण करना, जगत की अनित्यता पर विचार करना। ये जगत सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है, झूठा है, ये केवल स्वप्न के समान है। धन के लिए राजा को जीतना, यश के लिए धनुष का सदुपयोग करना, पराई निंदा सुनने से डरना, विपत्ति के समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों का उद्धार करना, बेटा राज करते हुए सहद्रियों को प्रसन्न रखना, सत्पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना,
संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कभी परवाह ना करना, ये अपने बच्चों को हमेशा ज्ञान देती थी। इस तरह से सभी पुत्रों को राज्य कि इस मोह से निष्कृत कर दिया। केवल एक पुत्र को ही राज्य की स्थिरता का ज्ञान दिया, बाकी सभी पुत्र वैरागी हो गए। इस तरह से आयु के इनके जो मद्रासा का जो बेटा आयु था, जिसने राज्य संभाला, उसके 500 पुत्र हुए। रजी ने इंद्र की प्रार्थना पर दैत्यों को मारकर आयु के पुत्र 500, जिनमें रजी बड़ा था, रजी ने इंद्र का आधिपत्य सुस्थिर किया, किंतु इंद्र ने दैत्यों से भयभीत होकर रजी को आत्मसमर्पण पूर्वक स्वर्ग का राज्य दे डाला। रजी पुत्रों के साथ स्वर्ग का पालन करने लगा। रजी के मरने पर पुत्रों ने स्वर्ग का राज इंद्र को नहीं दिया। तब बृहस्पति ने मारण प्रयोग द्वारा उन सबका संहार कर दिया। उनमें से एक भी शेष न बचा। रंभ के पुत्र रजस हुए, अनेना के पुत्र शुद्ध हुए। इस प्रकार आयु के 4 पुत्रों का वर्णन हुआ। आयु के महाराज के अब इनमें आयु के बड़े पुत्र नहुष के वंश का वर्णन सुनो। महाराज नहुष के यति, ययाति, संयाति, अयाति, व्यति, कृति, ये 6 पुत्र हुए। इन्होंने ज्येष्ठ पुत्र यति को राज्य देना चाहा, परंतु यति को ज्ञान था। यति ने कहा, पिताजी ये सब अनर्थ का मूल कारण है, इसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। वृत्रासुर के मरने पर इंद्र जब ब्रह्मत्या के भय से जाकर के छिप गए, तब स्वर्ग का पालन करने के लिए महाराज नहुष को देवताओं ने स्वर्ग का राजा बनाया। परंतु वहां जाकर के महाराज नहुष ने जिस इंद्रासन पर बैठा इंद्राणी को देखा तो मन काम से बेल हो गया। काम से बेल होकर के उनकी इच्छा हुई कि मैं इंद्राणी को अपनी पत्नी बना लूं। उन्होंने इंद्राणी से कहा, देवी इस समय स्वर्ग का राजा देवराज मैं हूं, इसलिए तुम मेरी इंद्राणी बनो। इंद्राणी पतिव्रता थी, भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति के पास गई। देवगुरु बृहस्पति ने सलाह दी, देवी तुम जाकर के उससे कहो कि तुम ब्राह्मणों की पालकी में बैठ करके मेरे पास आए तो मैं तुम्हें पति बना लूंगी। महाराज नहुष जो है पालकी में बैठ करके ब्राह्मणों को पालकी में लगा करके इंद्राणी के पास जा रहे थे। उन्हें काम वासना के कारण जल्दी करो कह करके एक ब्राह्मण को पैर से स्पर्श कर दिया। उसी समय पर ब्राह्मण ने श्राप दे डाला कि राजन तुम जल्दी सर्प कर रहे हो, संस्कृत में जल्दी को सर्प कहा जाता है, तुम सर्प कर रहे हो, इसलिए अजगर की योनि में चले जाओ। राजा को देवराज पद से भ्रष्ट करके सर्प योनि में भेज दिया। इस तरह से अजगर योनि में चला गया। इधर इनके राज्य में संतान में ययाति ने अपने भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य दे दिया, स्वयं पृथ्वी का पालन करने लगे। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से हुआ। देवयानी के साथ में विवाह हुआ। राजा जन्मेजय ने पूछा कि गुरुवर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री का विवाह ययाति के साथ कैसे हुआ? वो तो ब्राह्मण कन्या थी। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन एक दिन दानवेंद्र पृषपर्वा की शर्मिष्ठा नाम की कन्या अपनी सखियों के साथ गुरुपुत्री देवयानी के साथ बगीचे में सैर रही थी। बगीचे में सरोवर में जल कीड़ा करने लगी। देवयोग से पार्वती और भगवान शिव उधर से निकले। उन्हें देख करके सभी जल्दी से सरोवर से निकल करके शंकर भगवान और पार्वती को देख करके सभी कन्याओं ने जल्दी से अपने वस्त्र धारण कर लिए। परंतु शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी की साड़ी पहन ली। गुरुपुत्री ने उन्हें डांटते हुए कहा कि अरे सखी तुझे लज्जा नहीं आती, तू हमारी साड़ी पहनती है, कहां मैं ब्राह्मणी कहां तू राक्षसी। यह सुनकर के शर्मिष्ठा नागिन की तरह फुंकाती बोली, अरे भिकमंगिन हमारी टुकड़ा खाकर पली है, इतनी लंबी चौड़ी बोलती है, खड़ी रह तुझे बताती हूं। शर्मिष्ठा ने
उसके वस्त्र छीनकर देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। अपने घर को चली गई। राजा ययाति उस समय शिकार खेलने आए, जल की इच्छा से कुएं पर गए। कुएं में पड़ी हुई उस कन्या को निर्वस्त्र देख करके दया आ गई, उन्हें दुपट्टा देकर के हाथ पकड़ के बाहर निकाला। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से कहा कि आपने मेरा प्राण ग्रहण कर लिया है, अब मेरा किसी दूसरे से संबंध नहीं हो सकता, इसलिए ये देवी का विधान है, आप मुझसे विवाह करें, क्योंकि मुझे बृहस्पति के पुत्र कच्छ के श्राप से ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, क्षत्रिय पति के साथ मेरा विवाह होना है। देवयानी के वचन सुनकर के राजा अचंभित हो गए, बोले देवी तुम्हें कच्छ का श्राप कैसे लगा है? वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को कहा कि तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास शिष्य बन के जाओ, वहां जाकर के तुम संजीवनी विद्या सीख करके आओ, जिससे देवासुर संग्राम में वो विद्या हमारे काम आवे। कच्छ जो है शुक्राचार्य के पास चले गए, शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। शुक्राचार्य भी उन्हें पुत्र के समान प्रेम करते थे। इधर जो है राक्षसों को जब पता चला, उन्होंने कच्छ को एक दिन मार डाला, तब देवयानी व्याकुल हो गई, अपने पिता शुक्राचार्य से कहा, तब शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इधर जो है जब कच्छ की विद्या संपूर्ण हो गई, कच्छ जाने लगा, तब देवयानी ने विवाह की प्रार्थना करी। तब कच्छ ने कहा, हे गुरुपुत्री, तू गुरुपुत्री है, मेरी बहन की समान है, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। तब देवयानी ने गुस्से में कहा कि अरे, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मेरे पिता से जो भी विद्या सीखी है सभी निष्फल हो जाएगी। कच्छ ने कहा कि देवी तुमने निरपराध को श्राप दे दिया है, मैं भी श्राप देता हूं, तुम्हें ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, तुम्हारा विवाह क्षत्रिय के साथ होगा। ये वचन सुनकर के राजा ययाति जो है, राजा ययाति ने विवाह का प्रस्ताव मान लिया। इधर जो है राजा ययाति देवयानी को लेकर के शुक्राचार्य के पास पहुंचे। इधर शुक्राचार्य ने जब सारा वृतांत सुना तो अन्यत्र जाने के लिए विचार करने लगे। उस समय राक्षस राज प्रस्परवा ने अपनी पुत्री की बातें सुनकर के शुक्राचार्य के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करी। तब शुक्राचार्य ने कहा कि देवयानी क्षमा कर सकती है। देवयानी ने कहा कि मेरे पति राजा ययाति के साथ विवाह मेरा हो रहा है, शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर के हमेशा रहेगी। राक्षस राज ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी के साथ दासी बनाकर के भेज दिया। इधर शर्मिष्ठा दासी बनकर के देवयानी के साथ चली गई, महाराज ययाति के यहाँ रहने लगी। देवयानी की यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र हुए। ये यदु वही हुए जिनसे यदुवंश चला था। इन पुत्रों को देखकर शर्मिष्ठा ने भी एक दिन ययाति से एकांत में प्रार्थना करी। राजा ने उस राजकन्या का धर्म समझ करके कि इसे संतान देना मेरा धर्म है, स्वीकार कर लिया। शर्मिष्ठा भी गर्भवती हो गई। उसके दुहु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र हुए। देवयानी को जैसे ही पता चला वो बड़ी दुखित हुई, उसे क्रोध आया तो ययाति जो है क्षमा याचना करने लगे। तब देवयानी भी जो है उस समय क्रोधित होकर के अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज ययाति शुक्राचार्य के पास जाकर के अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। तो शुक्राचार्य ने कहा, हे राजन, जिस काम वासना के लिए तुमने मेरी पुत्री को धोखा दिया है, ये जवानी तुम्हारी बुढ़ापे में बदल जाए, तुम्हें वृद्धावस्था आ जाएगी। महाराज ययाति ने प्रार्थना करी कि भगवान, अभी मैं काम वासना से तृप्त नहीं हुआ हूं और आपने मुझे वृद्धावस्था का श्राप दे दिया। तब शुक्राचार्य ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम उसको वृद्धावस्था दे करके उस जवानी के द्वारा विषय सुख भोग सकते हो। ययाति ने अपने सभी पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम अपने बदले में मेरी बुढ़ापा लेकर के अपनी जवानी दे दो। सभी ने मना कर दिया। केवल छोटे लड़के पुरु ने
अपनी जवानी अपने पिता को दे दी और पितापा का बुढ़ापा ले लिया। ययाति जो है अपने छोटे पुत्र की जवानी लेकर के अपनी पत्नी देवयानी के साथ सांसारिक सुखों को भोगने लगे। ययाति इस प्रकार से साइत्यमाचरन् कामान श्रेणोपेयमात्मनः बुद्ध्याप्राय निर्विशो गथा मेधागिगा ततः। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, महाराज ययाति देवयानी के साथ में अपनी जवानी जो अपने पुत्र पुरुष ही प्राप्त की उसके द्वारा विषय विलास भोग रहे, भोग विलास करते हुए एक दिन उनके मन में घृणा आ गई। अपने छोटे पुत्र को बुजुर्ग रूप में देखा और स्वयं जवान अवस्था देख करके एक दिन मन में घृणा आ गई और प्रेम से अपनी पत्नी से कह रहे हैं, भृगुपुत्री, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो हमारे तुम्हारे समान मिलती है। एक बकरा रहता था वन में, वो अपनी प्रिय वस्तु की खोज में लगा था। एक दिन उसने कुएं में पड़ी हुई बकरी को देखा, उसे अपने सींगों से मिट्टी खोद करके निकालने का मार्ग बना लिया। कुएं से निकाल करके बकरा उस पर आसक्त हो गया और उस बकरी ने भी उसे पति बना लिया। मस्त बकरा बकरियों को भी रति से संतुष्ट किया करता था। कुएं से निकली बकरी को यह सहन नहीं हुआ, वो अपने मालिक के घर चली गई। मालिक को जाकर के सब कुछ बता दिया। मालिक ने सारा वृतांत सुना और मालिक ने बकरे के दोनों अंडकोश काट डाले। जब वो गिड़गिड़ाया तब मालिक ने पुनः युक्ति से उनको जोड़ दिया। इस प्रकार बकरे ने कुएं में निकली बकरी के साथ विषय भोग में समय बिता दिया, किंतु वेश्यों से फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। हे देवी, ऐसी दशा मेरी है, तुम्हारे मोह में फंस करके मेरा आत्मज्ञान नष्ट हो गया है। ना जातु काम कामान मुपभोगेन साम्यति हविष्य कृष्ण मृत्युवा भूय एवा निवर्धते। विषयों के भोग से काम वासना कभी भी शांत नहीं होती है। ये विषय भोग है, इसमें कितना भी रम जाओ। देवी, ये विषय भोग ऐसे हैं जैसे अग्नि में जितना घी डालोगे उतना अग्नि बढ़ती है। जितना इनका सेवन करेंगे, मुझे 1000 वर्ष बीत गए हैं, किंतु फिर भी मेरी तृष्णा बढ़ती जा रही है। अब मैं इस तृष्णा का परित्याग करके भगवान में चित स्थिर करूंगा। अभिमान से रहित होगा, अकेला ही वनों में मृगों के साथ विचरूंगा। यह कहकर के ययाति ने युवावस्था अपने छोटे बेटे पुरु को लौटा दी, अपनी वृद्धावस्था ले ली। उन्होंने पूर्व में दुहु को, दक्षिण में यदु को, पश्चिम में तुर्वसु को, उत्तर में अनु को राजा बना दिया और शेष संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा पुरु को बना दिया। फिर वो अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। दोनों ने कठोर तपस्या से भगवान में चित्त लगा करके शरीर त्याग दिया, भगवान का परम धाम प्राप्त किया। महाराज ययाति और देवयानी दोनों ने वही शरीर को नष्ट किया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, अब हम राजा पुरु के वंश का वर्णन करते हैं, उसे सुनो। इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा तुम्हारा भी जन्म हुआ है। पुरु के पुत्र जनमेजय हुए, ये अलग जनमेजय थे राजन। उनके पुत्र प्रचिनवान हुए। उन्हीं की वंश परंपरा में रुद्राक्ष से, घृतासी अप्सरा से ऋतु कुक्षे व 10 पुत्र हुए। आगे चलकर इसी वंश में राजा रेम्ब हुए, जिनके महाप्रतापी पुत्र दुष्यंत हुए। राजा दुष्यंत एक समय शिकार खेलने हुए कंडव ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वह एक सुंदरी कन्या को देखकर मोहित हो गए। उसके दर्शन से उनकी सारी थकावट दूर हो गई थी। उन्होंने कामासक्त होकर के उससे पूछा, कमल नयनी, तुम कौन हो? इस वन में कैसे आई हो? मेरा मन तुम पर आसक्त हो गया है। इससे मालूम होता है तुम निश्चय क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशी राजाओं का मन कभी अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता। सच बताओ, तुम कौन हो? उसने कहा, हे वीरवर, मैं विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। मेरी माता मुझे वन में छोड़कर चली गई है। इंद्र के आदेश से मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मेनका आई थी, जिससे
ऋषिवर विश्वामित्र के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई। खंडव ऋषि ने मेरा पालन पोषण किया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे कमल लोचन, आप आसन पर बैठे पाद्य ज्ञान करें, मुनियों के द्वारा ये अन्न भेद स्वीकार करें, कुछ देर विश्राम करें। दुष्यंत ने कहा, हे समुखी, तुम उत्तम कुल की कन्या हो, मेरा अनुमान ठीक है, तुम राजकन्या हो। विश्वामित्र मुनि राज ऋषि हैं, अपने अनुकूल वर पाकर के ही उसका कन्या को वरण कर लेना चाहिए। हे देवी, तुम मेरे साथ में विवाह कर लो, मैं भी एक उच्च कुल का क्षत्रिय राजकुमार हूं। महाराज दुष्यंत का शकुंतला का विवाह हो गया। गंधर्व विवाह किया, प्रातः काल अपने नगर को चले गए। कुछ साल के बाद में शकुंतला के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम भरत हुआ था। भरत इतना प्रतापी था कि बालक बचपन से इतना तेजस्वी बलवान था, जो सिंहों के बच्चों को बांधकर उनके साथ खेलता था। शकुंतला पुत्र को लेकर दुष्यंत के समीप गई, परंतु दुष्यंत दुर्वासा के शाप के कारण उसे नहीं पहचान सके। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी पर विश्वास करके दुष्यंत ने स्त्री और पुत्र को स्वीकार कर लिया। इस तरह से हे राजन, आगे चल के महाराज दुष्यंत के स्वर्गलोक पधारने पर भरत चक्रवर्ती राजा हुए। वो इतने बड़े प्रतापी थे कि गंगा तट पर 55, यमुना तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इनमें उन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण को 13,084 गाय दान करी थी। सहस्रवर्धसो यस्मन् ब्राह्मणा गावे बीजरे वृद्धम चतुर्थिसहस्राणि त्रयोदश। एवं अनेक यवन करके असुरों को जीतकर संग्राम में कीर्ति का विस्तार किया। महाराज भरत के 3 रानियां थीं, किंतु राजा के अनुरूप पुत्र न होने से उन्हें मार डालती थी, इसलिए उनका वंश नष्ट हो गया। बाद में भरत ने पुत्र कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। तब मर्तों ने प्रसन्न होकर उन्हें भारद्वाज नामक पुत्र दिया, जो उतत्य की पत्नी ममता और बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न हुआ था। उतत्य बृहस्पति के बड़े भाई थे। बृहस्पति और ममता ने लज्जा से पुत्र का त्याग कर दिया था। मर्तों ने उसे ग्रहण करके भरत को दे दिया। बृहस्पति शिव की माया से विमोहित होकर ऐसे निंदित कर्म में प्रवृत्त हुए थे, क्योंकि उन्हें जितेंद्रिय होने का बड़ा गर्व था। बृहस्पति मुनिवरो मोहित शिव माया भ्रात पत्न्या वशीरे में भारद्वाज स्मृतो भवतः। इस तरह से हे राजन, भारद्वाज भरत के दत्तक पुत्र थे। उनका नाम वितत भी था। वितत के मन्यु हुए। मन्यु के 5 पुत्र थे, वैद्रथ, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर के पुत्र संस्कृति हुए। संस्कृति के गुरु और रंतदेव को पुत्र हुए। रंतदेव जो है, महाराज रंतदेव बड़े ही प्रतापी राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। हमेशा राज का परित्याग करके वन में निवास करते थे। यहाँ तक ताकि महाराज चक्रवर्ती राजा होते हुए भी वन से लकड़ी काट कर के लाते, उन्हें बेचकर के परिवार का गुजारा करते। राशि संपत्ति में से एक भी कौड़ी खर्च नहीं करते थे अपने लिए, केवल राज्य की संपत्ति को केवल राज्य के लिए ही समझते थे। महाराज का ऐसा नियम था। एक बार जो है उन्हें अन्न प्राप्त नहीं हुआ। 48 दिन तक वो बिना भोजन के रहे। 49वें दिन प्रातः काल उन्हें भोजन प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने उसे प्राप्त कर लिया, मांग लिया, भोजन दे दिया। पत्नी ने, बच्चों ने भी अपना भोजन दे दिया। फिर इसके बाद में जल पीने लगे, तो जल के समय पर एक शूद्र आ गया, चांडाल आ गया। चांडाल को जल भी दे दिया, कुछ भी भाग शेष नहीं रहा। जब केवल पुत्र का बचा था, उसी समय कुत्तों सहित एक अतिथि आ गया, उसको दे दिया। केवल थोड़ा सा जल बचा, उसे पीने वाले थे। तो उस समय पर एक चांडाल ने आकर उसे भी मांग लिया। उसने कहा, हे राजन, कृपा करके मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे जल प्रदान करो। महाराज रंतदेव ने वो जल भी उससे दे दिया।
संतान के साथ में रानियों के साथ राजा रंतदेव जो है 49वें दिन भी भूखे प्यासे रह गए, प्राण निकलने वाले थे। उसी समय पर देखा जो ब्राह्मण और चांडाल के रूप में आए हुए थे वो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सामने खड़े हुए हैं। सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को देख करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने परिवार सहित स्तुति करी। तब भगवान ने राजा से कहे, राजन तुम्हारे परिवार से तुम्हारी भक्ति से हम तीनों देवता प्रसन्न हो गए, अब तुम्हें वैकुंठ धाम प्रदान कर रहे हैं, दिव्य लोक प्राप्त कराया। फिर नहीं परिवार में भारद्वाज के प्रपुत्र गर्ग के सिनी हुए, महावीर के पुत्र दुष्य हुए, बृहस्पति के पुत्र हस्ती हुए जिन्होंने हस्तिनापुर वसाया। हस्ती के अजमीर हुए, अजमीर के 3 पुत्र हुए जिनके वैदस्यु की वंश परमा में मुडगुल संगक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। मुडगुल के एक जोड़ा उत्पन्न हुआ जिसे देवोदास और कन्या का नाम अहिल्या था। यह अहिल्या वही थी, अहिल्या से गौतम से अहिल्या का विवाह हो गया और जिनसे शतानंद पैदा हुए। उनके पुत्र सदृति, उनके पुत्र सरिद्वान जिनका तेज उर्वशी के दर्शन से सरकन्नों पर गिर गया, जिससे कृपाचार और कृपी उत्पन्न हुए। राजा संतनु उन्हें वन से उठा लाए, उनका पालन पोषण किया। उसी कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जो द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन हमने तुमसे पूर्व वर्ष का वर्णन किया, आगे की और वर्षों का भी वर्णन करेंगे। ये जो वर्षावली चलती जा रही है ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार की तरफ चल रही है। इसका श्रवण करने से वंश की वृद्धि अवश्य होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।